जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी पल पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। हर पल गुरु जी की कृपा हम पे, हमारे पूरे परिवार पर बनी रहती है। संगत जी, अगर हमारी फैमिली में एक मेंबर भी गुरु जी के साथ सच्चे मन से जुड़ा हुआ है तो गुरु जी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। हम पे आने वाली परेशानियों को गुरुजी किस तरह से बहुत छोटे में कटवा देते हैं। गुरुजी का हर एक वो चीज के लिए शुक्राना संगत जी, जिसकी कभी हमने उम्मीद भी नहीं रखी थी कि हमारी लाइफ में कभी कुछ ऐसा भी होगा। संगत जी, वो सब कुछ भी गुरुजी ने हमें ब्लेस करा है। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हमें संभालने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमें वो सब कुछ ब्लेस करने के लिए संगत जी, जो शायद हमारी औकात भी नहीं थी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा ये सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी। आज है 8/1/2025, साल का पहला महीना और 8 तारीख। संगत जी, पिछले साल की बात है, 31 दिसंबर 2024। गुरुजी ने बोला था कि कुड़िए 2-3 दिन भारी है, संभल के रही। संगत जी, 31 तारीख को गुरुजी की शॉपिंग करने के लिए मैं अपने शहर के मार्केट में गई थी। संगत जी माफ़ करिएगा, मैंने तो बताया नहीं मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 अप्रैल में हुई थी, चंडीगढ़ के गुरुद्वारे में। संगत जी, तो 2024 31 दिसंबर की बात है, जब मैं मार्केट जा रही थी गुरुजी के लिए नए साल का गिफ्ट लेने। संगत जी, गुरुजी ने बोला था मुझे ग्रीन कलर का शॉल मेरे को भेंट करना। संगत जी, ऐसा मैसेज मेरे पास आया था। तो उससे पहले मैं गुरुजी के लिए एक ब्लैक चेक में, जो कभी कभी आपने देखा होगा सत्संग में गुरुजी को पहनते हुए, मैंने उसी तरह की शॉल गुरुजी के लिए ली थी। मगर गुरुजी ने बोला मुझे ग्रीन कलर की शॉल चाहिए। मतलब गिफ्ट में मेरे को, तू अगर गिफ्ट देना चाहती है तो ग्रीन कलर की शॉल देना। तो संगत जी, उसी को लेने के लिए मैं मार्केट गई थी। और जब मैं वापस आ रही थी तो एक संगत जी को घर छोड़ते हुए मैं अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवाने के लिए जा रही थी। और जैसे ही मैं वो रोड क्रॉस कर रही थी, 6 लड़के थे 2 बाइक पर, और वो इतनी स्पीड से जा रहे थे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बचा, वरना मेरी स्कूटी की तो धज्जी उड़ चुकी होती। तो गुरुजी ने उस समय मेरी जान बचाई। इसके लिए गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग में थोड़ा लेट भेज रही हूँ, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बंद हो चुका है। वो किसी कारण से वो ऑन नहीं हो पाता। जब गुरुजी की मेहर होती है तब ये खुद ब खुद ऑन हो जाता है, तब मैं सत्संग को शेयर करती हूँ। संगत जी, तो प्लीज़ गुरुजी मेरा व्हाट्सएप सही कर दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम संगत जी को ये आपके चमत्कार से अवगत कराऊं, आपकी बड़ियाई करने का मुझे भी मौका मिले गुरुजी। तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप अनब्लॉक करवा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 31 दिसंबर 2024 को गुरुजी ने मेरी लाइफ
बचाई। और कल 7 तारीख को भी गुरुजी ने बोला, कुड़िए तेरा दिन भारी चल रहा है। तो कल भी मेरी गाड़ी स्लीप होने से बची। एक पत्थर बीच में आया, किसी ने फेंका अचानक से, और उसी के ऊपर गाड़ी मतलब स्कूटी चढ़ गई और डिसबैलेंस हो गई। उस दिन भी 7/1/2025 को भी गुरुजी ने दोपहर के वक्त मेरी लाइफ बचाई संगत जी, बिल्कुल साफ बची। और आज 8 तारीख है, आज भी एक दूध वाले जो भैया होते हैं, फिल्टर लेके जा रहे होते हैं दूध भरकर, उससे लड़ने से बची। आज भी गुरुजी ने मेरी लाइफ सेव की। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। एक बात और, आज मैं सारे सत्संग कर लूंगी, क्या पता कल फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए फ़ोन में। तो गुरुजी ने आज 8/1/2024 को, आज 25 को गुरुजी ने बोला कि तेरे घर में जो पेट पले हुए हैं उनकी जान को खतरा है। तू गुरुजी ने कुछ उपाय बताए थे कि तू ऐसा करेगी तो उनकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। संगत जी, मैंने सत्संग तो सुना मगर उतना गौर नहीं किया और मैंने वो उपाय जो गुरुजी ने बताया था वो नहीं किया, और अपने काम में लग गई और चली गई अपने काम से। और जब वापस आई तो पता चला मेरे घर का एक पेट था जो 15-20 साल से साथ में था। हम लोग उसको जब सरकारी क्वार्टर, जिसे क्या घर कहते हैं, उसमें रहते थे, तब से वो तोता पला हुआ था, पैरट। और फिर अपना घर हो गया, उसमें भी था। और आज वो तोता मर गया। गुरुजी उसको शांति दे। तो गुरुजी ने कहा भी था और मैंने हल्के में लिया, मतलब माफ़ किया गुरुजी। मैंने सोचा कि गुरुजी है तो सब देख लेंगे, मगर गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है संगत जी, और वो हो गई। और तोता अभी नहीं है। तो संगत जी, अगर गुरुजी आपको कुछ बताते हैं या कोई उपाय बताते हैं तो उसको प्लीज़ करिएगा। उसको मेरी तरह ऐसे ही मत लीजिएगा, क्योंकि गुरुजी की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है, जैसा गुरुजी कहते हैं। संगत जी, कब क्या हो जाए पता नहीं। गुरुजी तो हमें सेव करते हैं, हम ही हैं जो आलस के कारण अवॉइड कर देते हैं। तो एक सत्संग ये भी है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। और एक मैसेज मेरे पास आ रहा था, 1 जनवरी को हम सब लोग गुरुजी का वेलकम कर रहे थे। 1 तारीख को नया साल मना रहे थे। तो संगत जी, मैंने कुछ प्रोग्राम डिसाइड किया हुआ था, बनाया हुआ था गुरुजी के लिए, कैसे गुरुजी का वेलकम करना है, कैसे क्या करना है संगत जी। तो मैं पूरा डिटेल आपको बताती हूँ। गुरुजी के लिए ढोल का इंतज़ाम किया था कि हमारी तरफ एक मंदिर है कॉलोनी की, वहाँ से घर तक के लिए ढोल का अरेंजमेंट किया गया था। सारी संगत बारातियों की तरह तैयार होके आई थी। गुरुजी का चुन्नी ऊपर उठाते हुए उसके बीच में गुरुजी को रख के गुरुजी को लाया गया, वेलकम किया गया। फिर एक संगत आंटी ने गुरुजी की नज़र उतारी। जब घर तक पहुंचे तो गुरुजी को काफ़ी लोगों की नज़र लग गई होगी, तो एक संगत आंटी ने गुरुजी की नज़र उतारी और वो पैसे ढोल वाले को दिए। फिर मैंने गुरुजी की आरती उतारी। फिर तेल डाला जाता है, जैसे जो कोई नया मेंबर आता तो गेट पर तेल ऑयल डाला गया। फिर गुरुजी का वेलकम किया गया। उसके बाद ढोल वाला जब स्टॉप हुआ तब गुरुजी का वेलकम बैंड बजा। फिर गुरुजी को अंदर लाया गया। फिर गुरुजी के लिए जो एक जोत जलाई जाती है, घी की जोत जली। फिर 5 मिनट प्लेलिस्ट को बंद करके 5 मिनट के लिए गुरुजी के लिए 5 मिनट का मंत्र जाप रखा गया संगत जी। सारे संगत लोग ने मंत्र जाप किया। 5 मिनट होने के बाद फिर प्लेलिस्ट चली, फिर पूरा कंटिन्यू होता गया। लास्ट में जब गुरुजी का आरती होती है तब फिर 2 मिनट के लिए फिर गुरुजी का प्लेलिस्ट को स्टॉप किया गया, ताकि, और उसमें भी एक था कि एक ही थाली से सारे संगत आरती नहीं करेंगे। इसका इंतज़ाम गुरुजी ने ही करवाया था संगत जी। जितने 39 संगत आई थी घर पर, उनके लिए 39 दिए का इंतज़ाम किया गया था, और साथ में एक रोज़, तो उनको उस दिए के साथ एक छोटा सा सजा कर एक छोटी सी थाली कहेंगे या कटोरी कुछ भी, उसमें एक रोज़ और एक दिया सबको दिया गया था कि सब लोग खुद पूरी आरती खुद से करें। तो इसका अरेंजमेंट किया गया था संगत जी। सारे लोग को बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, और सब लोग ने मिल के गुरुजी की आरती की पूरी। और उसके बाद वो सारे दिए गुरुजी के सामने एक एक करके संगत जी ने रखे, रंगोली के आसपास, जो फ्लावर की रंगोली होती है। और इतना सुंदर वो
दृश्य हो गया था, जैसे दिवाली मनाई जा रही थी। नए साल में दिवाली का आनंद सब ले रहे थे संगत जी। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मैसेज में कहा था कि मैं गुलाब की खुशबू के रूप में सबको ब्लेस करूंगा। मुझे नहीं पता संगत जी। मेरे माइंड में आया कि सारी आंटियों को रोज दिया जाए, तो सारी आंटियों को रोज दिया जाए। किसी ने 2 रोज बालों में लगाने के लिए, किसी ने 2 लगाए, किसी ने 1 लगाए। तो सारे आंटियों को रोज का भी अरेंजमेंट किया गया था। एक आंटी थी जिन्होंने, और हाँ संगत जी, सारे संगत में कुछ कुछ संगत आंटी अंकल को सेवा दी गई थी। किसी को ढोल की सेवा, किसी को जल की सेवा, किसी को कड़ा प्रसाद की सेवा, किसी को नाश्ते की सेवा, किसी को डेकोरेशन की सेवा, और एक आंटी को फ्लावर की सेवा दी गई थी। उन्होंने बहुत अच्छे से किया संगत जी। और गुरु जी उनको उनको भी ब्लेस करे। जिन्होंने फ्लावर की सेवा दी तो बहुत पूरा गट्ठर भर के रोज लेके आई थी एकदम फ्रेश, जिससे हम सब ने मिलके गुरु जी का अच्छे से डेकोरेशन किया। बहुत अच्छे से पूरे रास्ते में फूल बिछाए थे। तो गुरु जी उनको भी ब्लेस करे। और संगत जी, एक आंटी ने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। जिस आंटी ने फ्लावर की सेवा दी थी, उनका जो गिफ्ट हम लोगों ने अरेंज किया था, वो आंटी ने झूठ बोलकर खुद रख लिया। वो जो छोटी आंटी थी उनको नहीं दिया। जिनकी अभी एज होगी 22-23 साल होगी, तो उनकी फ्लावर सेवा थी। उनको एक गिफ्ट अरेंज किया था, उनको देना था। तो वो आंटी ने अपना नाम लगा के बोला कि मैंने फ्लावर की सेवा मैंने भी दी है, तो उनको दिया। और रियलिटी ये थी, उन्होंने कुछ भी नहीं सेवा दी थी। उन्होंने झूठ बोल के गुरुजी को अपने घर लेके गई। तो गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने, वो खुद ही देख लेंगे संगत जी, नो डाउट। तो मैंने सारी संगत जो आई हुई थी उनको गुरुजी की तरफ से कुछ गिफ्ट्स दिए थे। गिफ्ट्स में गुरुजी का स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप था, कुछ स्टैंड स्वरूप था जो खुद से होममेड बनाया हुआ था। संगत जी सबको बहुत पसंद आया। पॉसिबल हो सकेगा तो मैं उसकी एक पिक्चर आपको भेजूंगी कि वो क्या गिफ्ट था जो सबको दिया गया। बहुत ही सुंदर गिफ्ट था संगत जी, हाथ से बनाया हुआ था। और गुरु जी को भी पसंद ही आया होगा। संगत जी कहते हैं कि जब आपकी घर की लाइट ऑफ हो जाए तो समझ लीजिए गुरु जी आके आपके घर में विराजमान है। तो जब मैं ये सत्संग शेयर कर रही थी संगत जी, तो मेरे घर की भी लाइट चली गई है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो दिया उसका भी शुक्राना, जो गुरु जी ने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। श्वास श्वास शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना। उठते शुक्राना, सोते शुक्राना, बैठते शुक्राना, चलते शुक्राना, खाते शुक्राना, सोचते शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी गुरु जी की एक संगत है, संगत जी जो इस समय दिल्ली में हैं। और वो गुरु जी की इतनी कृपा, उनके प्रति ब्लेसिंग है कि वो हर बार जा जाके गुरु जी के मंदिर में दर्शन करते हैं और लंगर चाय प्रसाद करके आते हैं और हम लोग को बताते हैं संगत जी। वैसे तो वो जल्दी जाते नहीं है, और अभी गए हैं तो कंटिन्यू वो एक ही महीने में कम से कम 4-5 बार वो जा चुके हैं संगत जी। तो उनकी एक भतीजी है जो पुणे में रहती है। तो मुझको ऐसा लगा कि उनके बड़े भाई के यहाँ कुछ प्रॉब्लम है और मुझे बताना चाहिए। तो मैंने बोला, अंकल जी आपके बड़े भैया के घर में कुछ प्रॉब्लम है, आप फ़ोन करके पता करो, मुझको ऐसा ऐसा लग रहा है। तो संगत जी वो अंकल जी ने फ़ोन किया तो पता चला रियल में उनके यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। उनकी जो बड़े भाई की लड़की है वो थोड़ी मेंटली है। पता नहीं कैसे हुआ, क्योंकि वो MSc BSc MSc करी हुई है, बहुत पढ़ी लिखी है। अचानक से उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो वो जैसे एक मेंटली एक लड़की हरकतें करती है, कपड़े उतारना, चिल्लाना, फाड़ना, ऐसा कुछ। तो वो ज़्यादा वायलेंट हो गई थी संगत जी। तो वो अंकल के पास मैसेज आता है कि तू उस लड़की को चाय पिला। तो संगत जी अंकल ने अपने भाई से बोला कि उनको, मतलब उनकी लड़की का नाम ने मैं अभी रिवील नहीं करूंगी संगत जी, किसी की लड़की के बारे में नहीं बता सकती। तो गुरु जी ने बोला कि तू चाय पिला उसे। तो संगत जी अंकल ने अपने भाई से बोला कि आप अपनी लड़की को चाय बना के तुरंत पिलाओ। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो चाय पीते एक सेकेंड भी नहीं लगा, वो जैसे चाय खत्म हुई वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जो इतना वायलेंट थी वो एकदम शांत होके बैठ गई संगत जी। जब हम दवा खाते हैं तो उसको भी असर होने में आधा से 1 घंटा लगता है, मगर गुरु जी की जो दवा स्वरूप चाय जो है गुरु जी की,
उसको 1 सेकंड नहीं लगा ठीक होने में, जैसे वो चाय अंदर गई वैसे वो ठीक हो गई संगत जी। तो ये गुरुजी का मैसेज ही समझिए कि जब भी गुरुजी आपको कोई भी चीज देते हैं लंगर के तौर पे या चाय जल, तो आप कृपया करके वहीं पर पी के आइए, कुछ भी मत छोड़िए। ये आपके लिए दवा है। क्या पता आपके अंदर क्या चीज है वो आपको गुरुजी सही कर रहे हो, क्या पता आपकी किस्मत में नहीं था वो भी आपको मिल जाए। तो अगर आप गुरुजी के सत्संग में जाते हैं और आपको कुछ खाने पीने को मिलता है तो इसको एम ही समझिए, मत छोड़ कर आइए या ऐसे रख के आइए, उसको पूरा फिनिश करके आइए। क्या पता आपके सारे कष्ट गुरुजी काट रहे हैं, जो आप झेलने लायक ना हो वो आपको खिला के गुरुजी आपका कष्ट काट रहे हो। तो ये किसी संगत के लिए भी मैसेज हो सकता है संगत जी। जैसा कि 1 तारीख को गुरुजी का यहाँ पे बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया था, उसमें कुछ संगत आई थी जिनको केक भी कटिंग हुआ था, सब कुछ हुआ था संगत जी। वो 2 घंटे के अंदर में, 2 ढाई घंटे के अंदर में। मगर कुछ आंटियां थी जो गुरुजी के प्रसाद को नहीं खा रही थी। कोई बोल रहा था मुझे पसंद नहीं है, कोई बोल रहा था बहुत क्रीम है, कोई कुछ। तो वो अपना प्रसाद या तो छोड़ दे रही थी या तो नहीं ले रही थी या किसी और को दे रही थी संगत जी। तो अगर वो मेरा सत्संग सुन ले, ऐसा कोई और भी आंटी करता है तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि वो गुरुजी की ब्लेसिंग आपके लिए होती है। आप अपनी ब्लेसिंग अपनी, क्या पता आपको गुरुजी ने ब्लेसिंग में लक्ष्मी दी हो, क्या पता आपको ब्लेसिंग में आपकी इच्छा पूरी हो, और आप अपनी इच्छा पूर्ति को किसी और को दे के अब अपना विश उसको दे देते हैं, तो आप तो खाली हाथ हो गए। जो आपका प्रसाद खाएगा वो ब्लेसिंग उसको मिल गई, तो उसकी हो गई ना बल्ले बल्ले। तो आप ऐसा मत करिए। अगर आप ऐसा करते तो आप अपनी किस्मत उसको दे रहे हैं, आप अपनी किस्मत उस संगत को दे रहे हैं जो आपका प्रसाद खा रही है। तो अगर आप ऐसा ही है तो फिर आप सत्संग में ही मत जाइए। आप ना खा के गुरुजी का अपमान करते हैं, तो ऐसा प्लीज मत करिए। ये शायद किसी संगत के लिए होगा ये मैसेज, इसीलिए गुरुजी मुझसे ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो आज 1 महीने के बाद मैं ये सत्संग संगत जी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मोबाइल प्रॉब्लम की वजह से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, और आज मैं कर रही हूँ, वो भी गुरुजी की कृपा है। आज मेरा फोन खुद ब खुद गुरुजी का नाम लेते ही ठीक हुआ है। कितनी देर ठीक होगा मुझे नहीं पता, आज जितनी देर ठीक है तब तक मैं अब ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो और एक सत्संग और है, वो जो सबसे बड़ा है, अभी पिछले महीने क्या 2023-24 में लास्ट महीने की लास्ट तारीख को, जब हम 23-24 तारीख को शायद गए थे संगत जी। एक आंटी थी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, उनका हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था। तो वो चाहती थी कि गुरुजी को वहां लाया जाए। उन्होंने सुना था कि गुरुजी जहाँ जाते हैं उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो संगत जी वहां पे गए। वो आंटी तो 1 गिलास पानी उठ के पीने लायक नहीं थी। उनके यहाँ सत्संग किया गया, बहुत ही गंदा मतलब उनका उनका घर बहुत गंदा था, क्योंकि कोई सफाई करने वाला कोई लेडीज नहीं थी। तो और संगत जी उस समय गुरुजी, जब हम गुरुजी की एंट्री करवा रहे थे, बहुत ही मतलब कि क्या बताए, गुरुजी कहाँ कहाँ चले जाते हैं अपनी संगत का भला करने के लिए। वो इतना डर्टी घर था कि क्या बताऊं। वहां पे गुरुजी गए, तुरंत खड़े खड़े वहां पे सफाई करवाई। फिर गुरुजी का गृह प्रवेश करवाया। गुरुजी की गद्दी लगी संगत जी। गद्दी चोली की सेवा हम देते हैं, तो अपना चोला जो गुरुजी के लिए बनाया हुआ है लेके गए, सारा पैकअप करके वहां पर सजाया। गुरुजी की गद्दी लगी, गुरुजी को बिठाया, जल हुआ। फिर मेरे मुंह से अचानक से निकला कि गुरुजी का मैजिकल काढ़ा आप पीजिए, आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता नहीं कैसे मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी संगत जी, ये भी गुरुजी की ही मर्जी होगी। तो अर्जुन की छाल, एक टुकड़ा दालचीनी, 2-3 लौंग, 1 गिलास पानी में या आधा गिलास पानी में खौला के, आधे गिलास का भी आधा हो जाए तो उसको आप पी लीजिए। हफ्ते में आपको 2 बार पीना है बस। हफ्ते में 2 बार, सोचिए हफ्ते में सिर्फ 2 बार, रोज नहीं पीना, हफ्ते में सिर्फ 2 बार पीना है। मगर मेरे मुंह से निकला उस आंटी के लिए संगत जी कि आप कंटिन्यू 15 दिन तक पीजिए इसको। अब मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि गुरुजी ने बोला हफ्ते में 2 बार पीने को। मैंने उनको बोला, क्योंकि उनको ऑपरेशन, जैसे कि आज सत्संग किया 2 दिन बाद उनको जाना था दिल्ली ऑपरेशन के लिए। मैंने उनको बोला जब तक आप हो, आप 15 दिन का टाइम डॉक्टर से मांग के आप अपने ऑपरेशन को डिले कर लो, और आप 15 दिन पियो, क्या पता 10 दिन में आपको फर्क पता चल जाए। संगत जी वो आंटी सीरियस हो गई, और सीरियस मतलब वो बात सुनने लगी कि नहीं अब मैं, आप जो कहेंगी वही करूंगी। तो संगत जी उनको अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौंग खरीद के दिया गया। उन्होंने फिर पेमेंट भी किया और वो पीने लगी कंटिन्यू। मुश्किल से अभी 7-8 दिन ही हुए होंगे संगत जी।
और उन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया कुछ दिन के लिए। फिर वो जब गई हॉस्पिटल तो पता चला उनका कुछ ऑपरेशन होगा, वो ठीक है, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये गुरुजी का अभी 2000 जाते जाते 2024 का सबसे बड़ा मिरेकल जो मेरे सामने हुआ संगत जी, वो पता नहीं कैसे मैंने बोल दिया कि आप पी लो और ठीक हो जाओगी, ये मेरा भरोसा था। और उन्होंने पिया गुरुजी का मैजिकल काढ़ा, ये उनका भरोसा था जो उन्होंने गुरुजी पे किया। उनको अभी जुड़े हुए एक दिन भी नहीं हुए थे संगत जी, उन्होंने भरोसा किया और गुरुजी ने उस भरोसे की लाज रखी और उनकी तबीयत ठीक कर दी, ऑपरेशन से उनको मुक्ति दिला दी, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का, लख लख बार शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है संगत जी। ये सारा खेल जो है गुरुजी के साथ, ये सिर्फ बिलीव का और भरोसे का है। भरोसा करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो सारा कुछ भरोसे पर ही डिपेंड है। भरोसा करेंगे तो आप वो भी आपको मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की होगी और वो आपके हाथ में आके फिसल गया होगा। बस आप गुरुजी पे भरोसा करिए और फिर देखिए चमत्कार। तो ये मेरा आज का लास्ट सत्संग है, फिर आगे सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। और कल 9 तारीख है, गुरुजी ने बोला था कि सत्संग में जाने की तैयारी कर ले, तो मेरे पास आज मैसेज आ गया सत्संग में जाने का। कल गुरुजी के सत्संग में चलेंगे और वहाँ पे गुरुजी के लिए अरेंजमेंट है जलेबी पार्टी की। तो कल गुरुजी के साथ सत्संग में जलेबी पार्टी चलेगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो मुझे संगत जी गुरुजी माफ करिएगा। इस समय मैं गुरुजी के सामने, जोत के सामने बैठ के मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आगे सत्संग की तैयारी करते हुए अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से, मैजिकल मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी।